अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो लॉगिन डिटेल है उसको सेव करवाना है लोकली iOS डिवाइस के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र ऐप को ओपन करे तो उसकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो जो ऑटोमेटिकली सेव हुई है उसको जो है वो रिट्रीव करवाने के बाद डायरेक्टली लॉगिन करवा सकता है। तो जो डेटा हमने परसिस्ट करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए यूज़ की है टेक्निक वो है यूज़र डिफ़ॉल्ट्स। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के रिलेटेड पहले भी हम जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इस चैनल के ऊपर बना चुके हैं, मगर आज जो है इसका एक्चुअली जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ऑटो लॉगिन जो है वो करवा सकते हैं ताकि यूज़र को बार बार लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए यहाँ पे अगर मेरे पास देखूँ तो एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ और उसके बाद में आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो एक्स कोड के अंदर जो है स्विफ्ट की हेल्प के साथ आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एप्लीकेशन को पहली बार सिमुलेटर के अंदर रन किया है, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट फील्ड है वो ब्लैंक है। तो चलिए यहाँ पे एक यूज़र नेम एंटर कर लेते हैं हरिति, और मैं जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 12345। और लॉगिन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो चुका है कि डू यू वांट टू सेव लॉगिन डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में मेरा जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है वो डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पे लिखा आया है हेलो हरिति, और मेरी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर जो है वो सेव हो चुकी हैं लोकली डिवाइस के अंदर। तो चलिए इसको मैं एक बार स्टॉप करता हूँ और फिर से इस ऐप को रन करके आपको दिखाता हूँ। अब इस बार जो मेरी लॉगिन डिटेल्स है क्या वो यहाँ पे रिट्रीव होती हैं जो मैंने ऑटो लॉगिन के लिए सेव की थी। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसी यूज़र नेम जो मैंने ऑटो लॉगिन किया है उससे जो है मेरा लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि हेलो हरिति। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की एग्जांपल कि किस तरीके से हमने जो लॉगिन डिटेल्स हैं उसको यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर जो है वो सेव करवाना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से जो है थ्रेटिकली यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है वो काम करता है। तो आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ, तो आप देख पा रहे हैं जो यूज़र डिफ़ॉल्ट है उसे हम स्विफ्ट 3.0 वर्जन आने से पहले NS यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। अगर कहीं पे भी ऐप के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो परसिस्टेंटली परमानेंटली स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है यूज़र डिफ़ॉल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपने स्टोर करवाना है तो आप कोर डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, इसलिए हम इसके लिए यूज़र डिफ़ॉल्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इजी और सिंपल है। और तब तक आपका डेटा जो है ऐप के साथ बना रहेगा जब तक आपकी ऐप जो है आप अनइंस्टॉल नहीं कर देते अपने मोबाइल से। तो चलिए यूज़र डिफ़ॉल्ट्स को एज ए पैक के जो प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल है वो कह सकते हैं एप्लीकेशन पैकेज के अंदर, जिसके थ्रू आप डेटा को सेट और गेट कर सकते हैं जस्ट लाइक ए डेटा डिक्शनरी। और ये किस तरीके से काम करता है, ये की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। बड़े इजीली आप की वैल्यू की हेल्प के साथ डेटा स्टोर करवा सकते हैं और की वैल्यू की हेल्प के साथ आप डेटा रिट्रीव करवा सकते हैं। तो अगर मैं आपको टिप्स बताऊं तो यहाँ पे आप 4 टिप्स जो है अपने याद कर सकते हैं कि ये एक लोकली डिवाइस के अंदर स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, तब तक डेटा बना रहेगा जब तक ऐप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर देते। और की वैल्यू पेयर के अंदर ये जो है यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है वो काम करता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज की एग्जांपल जो है हमने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं
और अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप प्रोडक्ट नेम के अंदर कोई भी एक एग्जांपल जो है आज जो आप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में जो है नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डिफॉल्ट ऑटो लॉगिन एग्जाम्पल। चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है, जो लैंग्वेज है वो आपने यूज़ करनी है स्विफ्ट, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपका जो एग्जाम्पल का डेटा है वो सेपरेटली इस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र डिफ़ॉल्ट ऑटो लॉगिन एग्जाम्पल। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर ही हमने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देना है। फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मैंने वर्जन यूज़ किया है वो है स्विफ्ट 5 और जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1। तो चलिए अब जो है फर्दर हमारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है अब हम शुरू करते हैं। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो जल्दी से लाइब्रेरी के थ्रू हम यहाँ पे एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके हम लिख देते हैं लॉगिन डिटेल्स। तो चलिए ये मेरा आ चुका है लॉगिन डिटेल्स। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेट कर देता हूँ। अब मैं फिर से एक लेबल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस लेबल के अंदर जो है हम लिख देते हैं यूज़र नेम। तो चलिए इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहीं से हम सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाले कंस्ट्रेंट बढ़िया है। और अब हमने यहाँ पे इसी लेबल को जो है कमांड डी के थ्रू कॉपी करना है और इसको यहाँ पे जो है नीचे लेके आना है। इसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड और इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अपडेट ना भी करें, ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और चलिए अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को जो है वो यूज़ करना है। तो टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं और इसी को कमांड डी के थ्रू कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और चलिए दोनों मेरे यहाँ पे जो कंट्रोल्स टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो आ चुके हैं। अब हमने इन सभी को सिलेक्ट करना और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आएगी ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, तो वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है एरर निकल के आई है। कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो लेआउट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ। इस बटन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉन्ट मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। उसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सेट कर देते हैं कंस्ट्रेंट्स को। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई अपडेट करवाने वाला कंस्ट्रेंट्स है तो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स हमने जो है वो अपडेट कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे यूज़ करना है ताकि उस व्यू कंट्रोलर के अंदर हम लॉगिन करवाने के बाद जो है डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक व्यू कंट्रोलर ले लेता हूँ। तो इस व्यू कंट्रोलर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इस व्यू कंट्रोलर के लिए एक क्लास भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ, कोकोआ टच क्लास ऐड करता हूँ और यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो लिख देते हैं होम और नीचे आपने यूआई व्यू कंट्रोलर इस तरीके की सुपर क्लास जो है वो आपने देखना है, ध्यान देना है कि ये जो सब क्लास ऑफ वाली ऑप्शन है इसके अंदर जो है आपके पास यूआई व्यू कंट्रोलर लिखा हो। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए होम वाली जो स्विफ्ट फाइल है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हम इस जो नया व्यू कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है क्लास आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के थ्रू, इसकी जो क्लास है वो होम यहाँ पे जो है हम सेट कर देते हैं। अब हमने पुराने वाले व्यू कंट्रोलर से नए वाले व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है। तो उसके लिए एक यहाँ पे जो सेगवे है वो हम यूज़ करेंगे नेविगेशन के लिए। तो चलिए बड़ा ही सिंपल है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस डॉट से इसको
ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नए व्यू कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पे शो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास जो सेगवे है वो बन चुका है, इसी सेगवे को हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो आइडेंटिफायर है, नेम है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सेगवे 1 लिख देते हैं। तो चलिए, इसका मैंने आइडेंटिफायर नेम इसलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि कोडिंग के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे तब काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इस तरीके से आइडेंटिफायर यहाँ पे लिखना। तो अब हम यहाँ पे एक लेबल यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी यूज़र लॉगिन करे उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूज़र नेम के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, इसको मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ और इसका जो फॉन्ट है वो 24 कर देते हैं और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी सेट कर देते हैं यहाँ से। काफ़ी इजी है कंस्ट्रेंट सेट करना। तो किसी वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप बढ़िया से कंस्ट्रेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। चैनल के साथ आपको बनना पड़ेगा, आपको चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम जो है व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पहले हम इसके जो आईबी आउटलेट हैं और आईबी एक्शन है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले व्यू कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, पहले वाला। अब हमने असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना है। असिस्टेंट एडिटर बेसिकली काफ़ी इजी काम कर देता है आपका आईबी आउटलेट और आईबी एक्शंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर आपने सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पे लिखना है यूज़र नेम, टेक्स्ट फील्ड साथ में लगा देना है ताकि आपको याद रहे। इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसी तरीके से सेकंड वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसको भी आपने सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड। चलिए, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब आपने इस जो लॉगिन वाला बटन है इसका जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन क्लिक्ड और इसको भी जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे जो है आईबी आउटलेट बन चुके हैं। अब हमने एक बार फिर से इसको क्लिक करना है और यहाँ पे अब इस व्यू होम वाले व्यू कंट्रोलर के अंदर भी जो लेबल वाला आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे असिस्टेंट एडिटर के थ्रू। तो यहाँ पे होम वाला जो स्विफ्ट क्लास है वो खुल चुकी है और यहाँ पे जो लेबल है इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लेबल माई लेबल टेक्स्ट। तो चलिए, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने क्योंकि इस वाले व्यू कंट्रोलर से डेटा जो है इस वाले व्यू कंट्रोलर की तरफ भेजना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे, वेरिएबल यूजर नेम और यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग जो है हम यूज करते हैं और इसको पहले ब्लैंक कर देंगे। फिर हम व्यू डिड लोड के थ्रू जो है पहले वाली व्यू कंट्रोलर से इस वाले व्यू कंट्रोलर का यूजर नेम ये वाला वेरिएबल है वो हम सेट करेंगे और जैसे ही सेकंड वाला व्यू कंट्रोलर ये वाला व्यू कंट्रोलर लोड हो उस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी किसके इक्वल कर देनी है। जो भी हम इसका डेटा जो है यहाँ पे सेट करेंगे वो डेटा हमने इसको पास कर देना है ताकि लेबल के अंदर वो डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए, अब हमने जो है व्यू कंट्रोलर क्लास की तरफ चलते हैं और अपनी जो कोडिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं इन सभी फाइल्स को जो है एक बार सेव करवा देता हूँ। तो अब हमारा जो मेन यहाँ पे जो निकल के आएगा कोडिंग वाला पार्ट वो है, सबसे पहले हमने जो लॉगिन क्लिक के ऊपर जो कोडिंग है वो करनी है। तो उसके लिए कोडिंग काफ़ी इजी है। हमने करना क्या है, एक अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ मैसेज प्रिंट करवाना है और यूज़र से येस और नो के अंदर दो ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है ताकि उसको पूछ पाएँ कि क्या लॉगिन डिटेल्स को हम सेव करवाना चाहते हैं। अगर वो येस पे क्लिक करेगा तब जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो यूज़र डिफ़ॉल्ट में सेव होगा और अगर नो पे क्लिक करेगा फिर हम कोई एक्शन जो है वो नहीं लेंगे। तो चलिए, कोडिंग काफ़ी इजी है। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं अलर्ट, किस टाइप का होगा, यूआई अलर्ट कंट्रोलर टाइप का होगा और यहाँ पे इस तीसरे वाले जो इनिशियलाइजर से हम जो है टाइटल सेट करेंगे। टाइटल के अंदर लिखेंगे हम सेविंग और मैसेज के अंदर हम लिखेंगे डू यू वांट टू सेव लॉगिन डिटेल्स और यहाँ पे जो प्रेफर्ड स्टाइल है वो अलर्ट हम यूज़ करेंगे।
तो अब हमने जो है दो बटन्स यूज़ करने हैं, यस वाला बटन और नो वाला बटन। उसके लिए हम अलर्ट एक्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लेट यस बटन इज इक्वल टू UI अलर्ट एक्शन, और इसके अंदर जो है हमने टाइटल देना है यस, और स्टाइल हमने यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट, और हैंडलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। अब हम जैसे यूज़र यस पे क्लिक करें तब कौन सी कोडिंग एग्जीक्यूट हो वो कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे, मगर उससे पहले हम यहाँ पे बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट यहाँ पे नो वाला बटन भी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं UI अलर्ट एक्शन, और उसी तरीके से टाइटल लिखेंगे नो, और जो स्टाइल है वो हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, और जो एक्शन है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। क्या एक्शन यूज़ करना है, यहाँ पे डायरेक्टली एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। अब हमने डायरेक्टली प्रिंट करवाना है यहाँ पे यू हैव नॉट सेव्ड लॉगिन डिटेल्स। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे जो नो वाले बटन की कोडिंग है वो काफ़ी हद तक हमने कर दी है, थोड़ी सी कोडिंग आगे मैं आपको बताऊंगा। अब हमने इन दोनों बटन्स को जो है वो ऐड करना है अलर्ट के अंदर। तो चलिए ऐड कर देते हैं ऐड एक्शन की हेल्प के साथ, यहाँ पे यस बटन, और अब हमने फिर से अलर्ट डॉट ऐड एक्शन और यहाँ पे नो बटन। तो चलिए दोनों बटन्स जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इस अलर्ट को जो है प्रेजेंट की हेल्प के साथ स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एनिमेशन ट्रू और इसी तरीके से कंप्लीशन है वो नील कर देते हैं। अब हमने जो सेगवे है वो भी यूज़ करना है, तो वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आपने सेगवे के थ्रू जो है जैसे ही यूज़र यस और नो पे क्लिक करे हमने नेविगेट करना है सेकंड व्यू कंट्रोलर होम व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो यस बटन है उसकी हमने कोडिंग करनी है कि यूज़र जैसे ही यस बटन के ऊपर क्लिक करे तब क्या हो। तब हमने करना क्या है, यूज़र डिफ़ॉल्ट को यूज़ करना है स्टैंडर्ड के थ्रू, उसकी रेफरेंस लेनी है और यहाँ पे सेट करना है किसको, की को सेट करना है। पहले वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी आपकी यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट से, और इसको अनरैप करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन की हेल्प के साथ। क्योंकि ऑप्शनल वैल्यू ये प्रोवाइड करता है तो उसको फोर्सली अनरैप करेंगे और यहाँ पे फॉर की के अंदर लिखेंगे कौन सी की आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़र नेम को सेव करवाने के लिए। तो मैं डायरेक्टली यूज़र नेम ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हमने यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर इसी तरीके से स्टैंडर्ड की रेफरेंस के थ्रू जो है सेट करना है किसको, किसकी वैल्यू को, पासवर्ड की वैल्यू को। यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड लेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू डेटा लेंगे। अब हमने फोर की हेल्प के साथ कौन सी की के अंदर ये वैल्यू सेव करवानी है, तो मैं यहाँ पे की का नाम भी जो है वो सेम रख देता हूँ पासवर्ड। तो चलिए काफ़ी इजी है। अब हमने जो है सेगवे यूज़ करना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे सेल्फ यूज़ करो। तो सेल्फ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेल्फ भी लगा देते हैं, चलिए इजी रहेगा इससे। तो चलिए सेल्फ मैंने लगा दिया है। अब हमने सेगवे के थ्रू जो है नेविगेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट परफॉर्म सेगवे आइडेंटिफायर। अब हम जो आइडेंटिफायर यहाँ पे हमने यूज़ किया था मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। इस सेगवे के ऊपर क्लिक किया तो जो सेगवे हमने वन यहाँ पे यूज़ किया था इसी को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर देते हैं सेगवे वन, और सेंटर जो होगा वो होगा सेल्फ। तो चलिए ये कोडिंग होगी हमारी। यस बटन पे यूज़र जैसे ही क्लिक करे, अगर यूज़र नो बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हम जो है डेटा सेव नहीं करवाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे नेविगेट करेंगे। तो नेविगेट करने के लिए अब हमारे पास एक सेगवे का एक फंक्शन बड़ा ही अच्छा अवेलेबल है, उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर, कि जब भी आपका सेगवे के लिए इनिशियलाइज हो टास्क तब आपकी कौन सा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे हम चेक करवाएंगे क्या हमारा जो सेगवे है उसका जो आइडेंटिफायर है वो किसके इक्वल है, सेगवे वन के इक्वल है। अगर तो वो वन के इक्वल है तब हम जो लेबल है हमारा उसको सेट करवाने के लिए जो होम व्यू कंट्रोलर है उसका जो वेरिएबल है उसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे डेस्टिनेशन वीसी, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, सेगवे के डेस्टिनेशंस के आएगा, उसको टाइप कास्ट करेंगे कहाँ से,
होम जो हमने स्विफ्ट क्लास बनाई थी उससे अब हम इस DESVC डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर से जो हमारा जो लेबल था माई लेबल टेक्स्ट तो नहीं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल का नेम था वो हम यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल का नेम देख लेते हैं यहाँ पे यूज़र पास। तो यहाँ पे यूज़र पास लिखेंगे, यूज़र पास इक्वल टू, और इसको पास क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पे जो मेरा यूज़र नेम था टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसको पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जो है कॉन्कैटिनेट कर दिया, यहाँ कह सकते हो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प के साथ हेलो, और जो भी यूज़र नेम यूज़र एंटर करेगा वो हम यहाँ पे उसको सेट करेंगे अपने home.swift फाइल के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोडिंग जो है हमने कर दी है, मगर जैसे ही आपकी जो ऐप है वो लोड हो तो उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा क्या हमारा यूज़र ने पहले ही लॉगिन जो है वो सेव करवा चुका है, पहले भी जो यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर यूज़र नेम अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसको फैच करवा के हमने सेट करवाना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो चलिए उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग काफ़ी ईजी है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लॉगिन डिटेल्स, और डेटा कहाँ से आएगा उसका, उसका जो लॉगिन डिटेल है वो हमने डेटा कहाँ से लेना है, यूज़र डिफ़ॉल्ट से लेना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड की रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। तो कौन सी की वैल्यू चेक करवाएंगे, यहाँ पे यूज़र नेम जो हमारा की था उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर तो हमारे पास जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो नील नहीं है, कहने का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डेटा अवेलेबल है, इसका मीनिंग है कि यूज़र ने जो एप्लीकेशन है वो पहले भी जो है रन की है, और जब उसने लॉगिन किया है तब उसने यस पे क्लिक करके अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सेव करवा दिया है। तो उसी को हम अब जब नील नहीं है तो हम उसको फैच करेंगे और उसको पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो हम सेट करवाएंगे। तो उसको इस तरीके से आपने यूज़र डिफ़ॉल्ट के थ्रू फैच करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड डॉट वैल्यू। तो किस की के लिए वैल्यू हमें चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, और यहाँ पे जो इसको कास्ट करना है वो हमने टाइप कास्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। इसी तरीके से पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट है वो सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा उसका, तो वो यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट, सॉरी यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट लेते हैं, यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। इसको भी जो है हम टाइप कास्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इसको टाइप कास्ट करते हैं। चलिए दोनों की वैल्यूज हमने फैच की यूज़र डिफ़ॉल्ट से और उसे सेट कर दिया टेक्स्ट फील्ड के अंदर, और यहाँ पे हमने लॉगिन क्लिक के अंदर भी जो कोडिंग है वो हमने कर दी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं इस कोडिंग को नोट डाउन करना तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कॉपी के ऊपर इसे जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सेव करवा देता हूँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और पासवर्ड जो टेक्स्ट फील्ड है उसका जो डेटा है वो हमने डॉट डॉट की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए बड़ी ही अच्छी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। इससे जैसे ही डेटा यूज़र टाइप करेगा साथ साथ में जो डॉट डॉट है वो बनते जाएंगे, वो सिक्योर पासवर्ड की तरह जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं सेव करवा देता हूँ। अब हमने जो इस ऐप को जो है एक बार रन करके देखते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर हमारी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। ऐप बिल्ड हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में ऐप जो है हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी होगी। तो यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो प्रॉपरली जो है वो आ चुका है। तो पहली बार ऐप हमने रन की है, इसलिए हमारे पास जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सेव नहीं है, ऑटो लॉगिन वाली ऑप्शन यहाँ पे नहीं चली। तो अब हम यहाँ पे सेव करवाएंगे हरिति, और यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं 12345, और जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शंस मेरे पास आ चुकी हैं, येस और नो। और जैसे ही मैं येस के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप देख पा रहे हैं मेरी जो सेकंड वाला होम व्यू कंट्रोलर था वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, और जो डेटा हमारा है वो यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर सेव हो चुका है। मैंने ऐप को यहाँ पे स्टॉप कर दिया और फिर से ऐप को रन करता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि हमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो लॉगिन वाली जो फैसिलिटी है वो अवेल कर ली है। और जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, अब मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास
बढ़िया तरीके से मैंने जो है लॉगिन करवा लिया है। तो इसमें बस इस वाली एग्जांपल में हमने इतना ही सीखा कि किस तरीके से हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर सेव करवाना है। बाकी और भी आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आपको सिखाता रहूँगा। आपको बस करना इतना है कि अगर आप इस वीडियो के बारे में नॉलेज गेन कर ली, आपने किस तरीके से ऑटो लॉगिन वाली फैसिलिटी आपने ऐप के अंदर प्रोवाइड करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।